साल की शुरुआत में ही रूस ने कर डाला खेल। यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी रूस ने फिर निभाई दोस्ती। चीन को नेस्तनाबूद कर देने वाला योद्धा कर डाला रवाना। तो इधर भारत ने चीन की छाती पर खड़ा किया L-70 योद्धा। दोस्तों, भारत के हाथों तवांग में पिटने के बाद अब भारत ने चीन को लेकर काफी उग्र रुख अख्तियार कर लिया है। चीन जिस तरह से भारत की सीमा में घुसा था, अब भारत उसे माफ करने के मूड में नहीं है और चीन की इस गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए भारत एक नहीं बल्कि चीन को कई तरह से बर्बाद कर देने के प्लान को तैयार कर रहा है। इस दिशा में भारतीय हथियार एक तरफ तैयार हो चुके हैं चीन की हेकड़ी तोड़ने के लिए, तो वहीं भारत कूटनीतिक एक्शन भी ले रहा है। और इस एक्शन में भारत का दोस्त रूस, जो खुद यूक्रेन के साथ जंग में बिजी है, वो खुद भारत की मदद कर रहा है। फिर चाहे भारत रूस से ये मदद चीन को ठोकने के लिए ही क्यों न ले रहा हो। दोस्तों, तवांग की घटना के बाद अब भारत की सेना चीन को लेकर काफी ताकतवर हो गई है। एक के बाद एक सीमा पर जंगी हथियार पहुंच रहे हैं और दोस्तों, इन सब के बीच भारत चीन को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 3 तरह से तैयार हो गया है, जिसमें एक तरफ रूस भारत को विश्व का सबसे घातक योद्धा, जो कई मिसाइलों से लैस है, भारत के लिए रवाना कर चुका है, तो वहीं भारत अपना एक नया अजय योद्धा L-70 भी चीन को टारगेट करते हुए सीमा पर तैनात कर चुका है। तो दोस्तों, इन सबको हम आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन को लेकर भारतीय सेना ने खुद में क्या नया अहम बदलाव किया है। ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। चीन के अंदर 400 किलोमीटर तक अचूक निशाना, रूस ने जंग लड़ते हुए भी भेज दिया अमोघ योद्धा। दोस्तों, आपको भारत के नए L-70 योद्धा और उसकी चीन के सामने तैनाती की जानकारी देने से पहले हम आपको रूस के एक नए तोहफे के बारे में बता देते हैं। दरअसल इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है और इस वक्त खुद रूस को हथियारों की जरूरत पड़ रही है, खासकर ड्रोन्स की। लेकिन इन सब के बीच रूस भारत की जरूरत को समझ रहा है और इसी क्रम में रूस ने भारत के लिए एक नया महायोद्धा रवाना करने वाला है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 30 स्क्वाड्रन की सप्लाई कर देगा। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के अफसरों की एक टीम ने रूस में जाकर प्रोडक्शन साइट का निरीक्षण किया था। जानकारी मिली है कि पहले 2 स्क्वाड्रन को देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है और LM हवाई अभ्यास भी कर चुके हैं। ये प्रणाली अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों से दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों को तबाह कर सकती है। आपको बता दें कि भारत ने 3 साल में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। S-400 को भारतीय वायुसेना द्वारा एक गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी MR, SAM और आकाश मिसाइल सिस्टम के आगमन के साथ इजरायली स्पाइडर त्वरित प्रतिक्रिया, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के साथ वायु रक्षा क्षमताओं के मामले में खुद को बड़े पैमाने पर मजबूत किया है। भारत ने मिसाइलों की तैनाती की योजना इस तरह से बनाई है कि चीन के साथ भारत का उत्तरी से लेकर पूर्वी तक का पूरा क्षेत्र कवर किया जा सके। इस प्रणाली को रूसी हवाई और समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कई 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है। ये रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर सकता है। चीन को लेकर भारतीय सेना ने किए अहम बदलाव, सिर्फ 2 अहम इलाकों में तैनात हुए 50,000 जवान। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना LAC पर तेजी से काम कर रही है। सेना की ओर से इस इलाके में सर्दी को देखते हुए भी सैनिकों के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वहां मौजूद हथियारों और रक्षा उपकरणों को बेहतर ढंग से देखने के मामले में भी काम हो रहा है। LAC तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। LAC पर इंडिया की जबरदस्त तैयारी, डेमचौक और देपसांग में 50,000 सैनिक तैनात किए गए। LAC पर तैनात हर एक सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट, भारतीय जवानों के स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी, आउटपोस्ट पर सर्दी से बचाव के लिए विशेष थर्मो टेंट, भारतीय जवानों के लिए खास डाइट सप्लीमेंट, पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस ड्रोन की तैनाती, लेह के रिम्पोचे एयरपोर्ट पर राफेल की तैनाती की गई है। दोस्तों, इसके साथ ही टैंक, तोपों और दूसरे हथियारों को रखने के लिए बेहतर जगह बनाई जा रही है। सेना गोला बारूद रखने के लिए जमीन की नीचे भी जगह बना रही है। वहीं वायुसेना के लिए एयरफील्ड, सैनिकों के लिए पक्की और नई सड़कें, पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही हैं ताकि इस दूर के इलाके तक आसानी से पहुंचा जा सके। एयरफोर्स की ओर से एक्सरसाइज करने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब तवांग मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के अलावा आर्मी चीफ मनोज पांडे और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार मौजूद थे। तवांग में तैनात है L-70 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 और L-70 की जोड़ी ढाएगी कहर।
दोस्तों, भारत ने चीन के ड्रोन और फाइटर जेट जैसे हवाई खतरे से निपटने के लिए अपनी L-70 गन को अत्याधुनिक बनाया है। इस तोप को बड़े पैमाने पर तवांग में तैनात किया गया है। तेजी से गोलियां बरसाने वाली ये गन हवाई खतरे से निपटने का भारत का मुख्य हथियार है। ये L-70 गन युद्ध में भी बेहतर कारगर साबित हुई है। ये गन नीचे से उड़ान भर रहे हवाई खतरे जैसे ड्रोन अटैक, हेलीकॉप्टर और आधुनिक एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इसमें खुद ही अपने लक्ष्य की पहचान करने की ताकत है। ये दिन और रात दोनों ही समय में हमला कर सकती है और नाइट विजन कैमरे से लैस है। इसमें रडार लगा है जो लक्ष्य पर सटीक हमला करने में मदद करता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहे चीन से निपटने के लिए भारत ने अपनी जंगी तैयारी को बहुत पुख्ता कर लिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में न केवल नए हथियारों की तैनाती की है बल्कि पुराने हथियारों को अपग्रेड भी किया है। भारत ने चीन के घर में वार करने के लिए अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को तैनात किया है। इसके अलावा भारत की करगिल जंग में बेहद सफल साबित हुई बोफोर्स तोप भी तवांग सीमा पर तैनात है। भारत ने हवाई रास्ते से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन हमले को विफल करने के लिए L-70 गन को तैनात किया है। इसके अलावा चीन सीमा पर तैनात जवानों को अत्याधुनिक राइफल भी दी गई है।